बना दे ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਆਉਣਾ करो करो और शुरू करो ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਰੋਡ ਜੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੰਨੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਐਲਓਸੀ ਦੇ ਕੰਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂ ਹੈ ਗਰੜ 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 ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਗਿਆਲ ਕਲੋਨੀ ਸੈਂਟ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟ ਸੈਂਸ ਰਿਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਤੇ ਗਰੜ ਅਮੀਰਪੁਰ ਅਮੀਰਪੁਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਲਓਸੀ ਕੋਨੇ ਆ ਲਾਸਟ ਹਾਂ ਅਮੀਰਪੁਰ ਮੰਗਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਡ ਬਲਾਕ ਚੱਲਦੇ ਮੰਗਿਆਲ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣਾ ਮੰਗਿਆਲ ਦੋ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਗਿਆਲ ਲਾਲੂ ਇੱਕ ਮੰਗਿਆਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਟਾ ਆਈ ਆ ਵਿੱਚ ਬਦਵਾਲ ਛੰਨੀ तकरीबन 11-12 ग्राम होते हैं। देखिए इस वक्त हमारी आम आदमी पार्टी की जो टीम है वो डिस्ट्रिक्ट जम्मू तहसील अखनूर के जो बॉर्डर का इलाका है जिसमें ये जो गांव है सैंथ देरियाँ और ये कौन सी कॉलोनी है ऋषि कॉलोनी और गरड़ बिल्कुल आईवी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है और यहाँ से बॉर्डर जो है वो 1 किलोमीटर की दूरी पे है। अखनूर से 25 किलोमीटर दूर जो बॉर्डर का इलाका है इस वक्त आम आदमी पार्टी की जो टीम है ये लोगों के जो मसले मसाइल हैं उसको देखने के लिए आई हैं और यहाँ का मैक्सिमम जो पेशा है ये खेतीबाड़ी का है किसानों का। बॉर्डर पे जो है वो ज़मीन लोगों की यहाँ पे है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो है वो जो स्कूली बच्चे हैं उनको है क्योंकि यहाँ पे आने जाने के लिए गाड़ी का बहुत ही प्रॉब्लम है और गाड़ी जो है वो शाम को यहाँ पे दिखाई नहीं देती। और दूसरा रोज़गार के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो रोज़गार का है और यहाँ का जो बॉर्डर का इलाका है अखनूर के बॉर्डर का इलाका यहाँ के जो बच्चे हैं यहाँ का जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा जो है वो डिफेंस में आर्मी में पैरा मिलिट्री फोर्स में जो है वो जाने के लिए उसमें तैयार होने के लिए यहाँ पे जो है वो एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे तैयार होते हैं यहाँ पे उनका जो है वो बिल्कुल एक प्रिपेयर हो रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि कई सालों से यहाँ पे ना तो जॉब निकाली जा रही है ना ही भर्ती की जा रही है। जो नौजवान देश की सेवा करना चाहता है लेकिन उसके लिए जॉब ही नहीं है। तो तीसरा ये है कि एजुकेशन के लिए यहाँ पे कोई कॉलेज नज़दीक नहीं है और हेल्थ के लिए जो जहाँ पे कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि इस भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसमें लोग जो है वो अपनी जो उनकी जो सुविधाएं हैं उसके लिए वंचित हैं। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो एक परिवर्तन लाना चाहते हैं और ख़ास तौर पर जो बॉर्डर का इलाका है यहाँ पे स्पेशल रिक्रूटमेंट चाहिए, यहाँ पे स्पेशल भर्ती होनी चाहिए ताकि हमारे बॉर्डर का जो नौजवान है वो आर्मी में भर्ती हो सके, पुलिस में भर्ती हो सके, CISF BSF में CRP में या बाकी पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें वो भर्ती हो सके ताकि वो देश की सेवा कर सके और अपना परिवार भी चला सके। लेकिन अफसोस की बात ये है कि सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है यूथ को प्रमोट करने के लिए और हमने मैक्सिमम देखा कि यूथ जो है ये वो ड्रग्स की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है। तो इसलिए हम जम्मू कश्मीर के LG श्री मनोज सिन्हा साहब से अपील करना चाहते हैं कि एक जो अखनूर का इलाका है इसमें एक भर्ती की मुहिम जो है वो शुरू की जाए ताकि नौजवान जो है वो भर्ती हो सके। तीसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो दूर दराज का जो इलाका है बॉर्डर का जो इलाका है अखनूर जाने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम का उनको सामना करना पड़ता है। एक तो यहाँ पे जो बसेस है उसको कंटिन्यू रखा जाए और उधम जो अखनूर है इसको ज़िले का दर्जा दिया जाए क्योंकि सबसे बड़ी मांग अखनूर के लोगों की ये है कि अखनूर में 7 तहसीलें फाल करती हैं और हमने देखा कि सांबा ज़िले में सिर्फ और सिर्फ 3-4 तहसीलें हैं। एक बड़ी ब्राह्मणा है, एक बीजेपुर है, एक सांबा है, एक कगवाल है और एक रामगढ़ है। 4-5 तहसीलें फाल करती हैं, एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया है। लेकिन अखनूर जिसमें 7 तहसीलें फाल करती हैं उसको आज तक जो है वो डिस्ट्रिक्ट का दर्जा नहीं दिया गया। और नौशहरे को भी हम कहना चाहते हैं कि राजौरी का जो नौशहरा का एरिया है उसको भी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए और अखनूर को भी
जिले का दर्जा दिया जाए, ताकि लोग जो हैं जो जम्मू के लिए अपने काम के लिए जाते हैं उनका काम जो है वो अखनूर में ही हो सके, उनको सुविधा मिल सके। तो आम आदमी पार्टी ये प्रण लेगी और जहां के पूरे तमाम लोगों के साथ मिलकर एक आंदोलन छेड़ेगी इस सरकार के खिलाफ कि जब तक अखनूर को ज़िले का दर्जा नहीं दिया जाता और नौशहरे को ज़िले का दर्जा नहीं दिया जाता, आम आदमी पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। सरकार के पास देने के लिए जो है वो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े स्लोगन देती है, बड़े बड़े भाषण देती है सरकारें, लेकिन जब देने की बात आती है तो सरकार हाथ खड़े कर देती है बीजेपी की सरकार। इसलिए आम जनता जो है वो बाहर निकलेगी, बाहर निकलना पड़ेगा उनको और अपने राइट के लिए आगे आना होगा। शुक्रिया, जय हिंद।